बिटुका देवी कहने लगी कि स्वामी बुढ़ापा तो आ गए हो, लेकिन हम पर कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं हुआ। वेद व्यास जी कहने लगे कि हे देवी, भगवान सबका कल्याण करते हैं, तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो, भगवान सबका कल्याण करते हैं। जैसे ही बिटुका देवी को जोर से उबासी आई, नन्ना सा छोटा सा सुख का बच्चा उसके मुंह में के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। लेकिन भोले बाबा त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। वेद व्यास जी वहां पर घूम रहे थे, तो वेद व्यास जी से कहने लगे कि हे महाराज, आपने मेरे चोर को देखा है, मेरे चोर को देखा। भोले बाबा ने ऐसे कहा तो वेद व्यास जी कहने लगे कि आप पे क्या है चुराने को, तो तुम्हारा कोई चुराए के लाएगा, तुम तो गुफा में रहते हो, पहाड़ों पे रहते हो, तुमसे कौन को कहाँ चुराए के लाएगा। भोले बाबा ने कहा कि उसने मेरी अमर कथा की चोरी की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। वेद व्यास जी कहने लगे फिर उसने अमर कथा का पान किया है तो वो अमर है गया होगा, तुम उसे कैसे मार सकते हो, तुम उसे मार नहीं सकते। भोले बाबा तो बहुत भोले भंडारी हैं और लौट कर आने लगे। आचार्य सुखदेव जी महाराज मैया की कोच्छा में 12 बरस तक रहे। आज तक मैयाओं सभी व्यास कहते आए हैं कि सुखदेव स्वामी माँ की कोच्छा में 12 बरस तक रहे, लेकिन मैंने एक डोंगरे जी महाराज की पुस्तक पढ़ी, उसमें लिख रहा है कि सुखदेव स्वामी माँ की कोच्छा में 16 बरस तक रहे। गर्भ में ही सुखदेव स्वामी ने मंदिर बना लिया। वेद व्यास जी की पत्नी बिटुका देवी कहने लगी, अजी सुनते हो, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, लेकिन ये बाहर आने का नाम नहीं लेता, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। वेद व्यास जी कहने लगे, जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा, वो बाहर आने का नाम नहीं लेता है। जैसे ही वेद व्यास जी आए और कहने लगे कि बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बहुत तकलीफ होती है, तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ होती है, तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव स्वामी कहने लगे, मैं बाहर नहीं आता, बाहर आया तो मुझे विष्णु की माया घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आता हूँ। स्वयं विष्णुपति मेरे से आकर कहे कि मेरी माया का कोई असर नहीं होएगा तो मैं बाहर आ सकता हूँ। वेद व्यास जी कहने लगे, मैं गारंटी लेता हूँ तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम बाहर आ जाओ। लेकिन सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया। और मैया जब जब भक्त अपनी जिद पर अड़ा है तो मेरे गोविंद को झुकना पड़ा है, जब जब भक्त अपनी जिद पर अड़ा है तो मेरे गोविंद को झुकना पड़ा है। स्वयं विष्णुपति नरेश आकर स्वयं मेरे कन्हैया आकर कहने लगे कि तुम माँ की कुच्छा से बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी माया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही सुखदेव स्वामी ने माँ की कुच्छा से जन्म लिया, जैसे ही जन्म लेते हैं बाहर आते हैं और जो छोटा सा नन्ना सा सुख का आज सुखदेव स्वामी जंगल के लिए भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं, उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी जाते हैं, पुत्र कह कह कर उनके पीछे जाते हैं। लेकिन मैया आज सुखदेव स्वामी उन्हें कोई जवाब नहीं देते हैं। जन्म लेते ही 4 उंगल की कोपिन जिनके शरीर पर लटकी हुई है और पुत्र पुत्र कहकर उनके पिताजी वेद व्यास जी पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं देते, सीधे जंगल में चले जाते हैं और कहते हैं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम समरिया मेरे,